इस तरह से हमारे समाज जो विघटन की तरफ जा रहा है, जो हमारे समाज में जिस तरह से एक चारों तरफ लोग बढ़ रहे हैं, मेरा प्रयास होगा कि सब लोगों को एक प्लेटफार्म के नीचे हम लाएं और कांग्रेस को हम मजबूत करें। और संगठन में किस मिशन के तहत अब काम किया जाएगा, क्या विजन लेकर के आप चलेंगे ताकि कांग्रेस सत्ता पा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति का वोट कांग्रेस को मिल सके? कैसे आप जो है अनुसूचित समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें? कि हम लोग पहले से भी अनुजाति के ऊपर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और भविष्य में भी हम लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस के बैनर तले, जिससे 2027 में कांग्रेस की सरकार हम लोग बना सकें और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना सकें। और हरिद्वार में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि 11 के 11 विधानसभा में हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनाव जीत कर आए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय हम ज्वालापुर में मौजूद हैं और हमारे साथ तीरथपाल रवि जी हैं, जो कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस नियुक्त किए गए हैं। बातचीत करेंगे उनसे, क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी संगठन को लेकर। लंबे समय से जो है वो कांग्रेस में सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस नियुक्त होने के लिए। धन्यवाद अमित नंद जी। मैं आपका देखिएगा, किस तरह देखते हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस समय जो है कांग्रेस को लेकर आप किस तरह की मजबूती इस बार जिला अध्यक्ष के तौर पर देने जा रहे हैं और क्या कुछ अब बॉडी बनाने के लिए तैयारियां हैं? मैं सर्वप्रथम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्रपाल गौतम जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री कर्ण मेहरा जी का, अनुजाति हमारे विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी का और प्रभारी हमारी कुमारी शैलजा जी का, हरीश रावत जी का, वीरेंद्र रावत जी का और यशपाल आर्य जी का हार्दिक आभार अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सोच समझ के दी है कि उन्हें लगा होगा कि मैं जो है पार्टी को मजबूत करने में सक्षम हूँ। मैं पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करता हूँ। उन्हें लगा होगा कि तीरथपाल की जिम्मेदारी देकर हम देखते हैं कि 2027 में ये हमारे लिए पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकता संगठन को लेकर रहने वाली है? बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जी, मैं जिम्मेदारी के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे समाज जो विघटन की तरफ जा रहा है, जो हमारे समाज में जिस तरह से एक चारों तरफ लोग बढ़ रहे हैं, मेरा प्रयास होगा कि सब लोगों को एक प्लेटफार्म के नीचे हम लाएं और कांग्रेस को हम मजबूत करें। और संगठन में ऐसे साथियों को मैं जिम्मेदारी दूंगा जो 24 घंटे कांग्रेस के लिए काम करें और कांग्रेस के लिए वो रात दिन लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। मैं ऐसे लोगों को जिम्मेदारी अपने संगठन में दूंगा। निश्चित ही जो काम करने वाले लोग होंगे उनको मैं मौका दूंगा। आप विजन लेकर के आप चलेंगे ताकि कांग्रेस सत्ता पा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति का वोट कांग्रेस को मिल सके। कैसे आप जो है अनुसूचित समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें? मिशन हमारा बिल्कुल तय है कि हम लोग पहले से भी अनुजाति के ऊपर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और भविष्य में भी हम लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस के बैनर तले, जिससे 2027 में कांग्रेस की सरकार हम लोग बना सकें और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना सकें। और हरिद्वार में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि 11 के 11 विधानसभा में हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनाव जीत कर आए। है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड के अन्य 12 जिलों में हुए हैं, हरिद्वार जिले को छोड़ करके। किस तरह देखते हैं और वर्तमान में सरकार को किस स्थिति में देखते हैं? आपने देखा होगा कि जब हरिद्वार में भी त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव हुए थे, उसमें भी खुल्लम गुंडा गर्दी, धन बल के आधार पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत के चेयरमैन का चुनाव, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया गया। और वही उत्तराखंड के जो 12 जिलों में अभी चुनाव जो संपन्न हुए हैं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद ऐसे जो कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए थे, उन लोगों को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया और चुनाव जिता दिया। आपने देखा होगा कि अभी परसों माननीय यशपाल आर्य जी, जो CLP हमारे नेता हैं और हमारे दलित समाज के प्रमुख स्तंभ हैं, मैं तो दलित समाज का नेता नहीं मानता उनको, वो तो सर्व समाज के हमारे नेता हैं और भविष्य में बहुत अच्छा वो काम हमारे समाज के लिए करेंगे भी। वो जब समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं समाज के लिए चलाई भी। और जिस तरह से उनके होटल में जाकर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उनके साथ मारपीट, अभद्रता और संजीव आर्य के साथ मारपीट, सुमित हरदेस विधायक हल्द्वानी के साथ मारपीट की गई, ये सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा। जिस तरह से गोली चलाई गई ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, ये सब आप लोगों ने देखा।
और जिस तरह से जिला पंचायत के मेंबरों का होटल से अपहरण किया गया, ये भी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का ना तो विश्वास लोकतंत्र पे है, ना भारतीय संविधान पे है। वो खुल्लम खुल्ला जो है भारतीय संविधान की अवहेलना करती है, लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। और मैं तो कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस 2027 में कांग्रेस को हम लाएं और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लग सके। आपने कहा कि जिला पंचायत के सदस्यों को जो है अपहरण किया गया। सब लोगों ने देखा। अच्छा, जब प्रभावशाली आदमी किसी को उठाता है तो मजबूरी में जब किसी को ऊपर कुछ लगा दिया जाए तो वो तो उन्हीं की भाषा बोलेगा। सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है, कुछ भी करवा लेती है। आपने कहा कि यशपाल आर्य जी के साथ और सुमित हृदय के साथ जो है अभद्रता की गई, क्या वजह मानते हैं इस अभद्रता के पीछे? मनसा ये रही है कि वहाँ जिला पंचायत कांग्रेस का बनने जा रहा था, पूरे हमारे पास मेंबर थे, यशपाल आर्य जी को पूरा कॉन्फिडेंस था, सुमित हृदय जी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन चुनाव हार की बौखलाहट की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया और यशपाल आर्य के साथ और सुमित हृदय जी के साथ ये मारपीट और अभद्रता का व्यवहार किया। क्या मनसा मानते हैं कि क्या मनसा क्या हो सकती है इसके पीछे? मनसा ये हो सकती है चुनाव जीतना, चुनाव जीतना। ये तो किसी भी तरह से लाठी डंडे हथकड़ी गोला बारूद कोई भी हथकंडा अपनाए, पैसा जो भी हथकंडा अपना भारतीय जनता पार्टी अपना सकती है वो जो है अपना रही है चुनाव में। आगे की अब आप लोगों की क्या तैयारी है? लंबे समय के बाद आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, लंबे समय से आप कांग्रेस में थे। हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे और समाज की लड़ाई लड़कर जो है संगठन को मजबूत करेंगे और 2027 का जो मिशन हमारे सामने है उसमें हम जो है कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तीरथपाल रवि जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जमीनी स्तर पर कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाएगा और 2027 में कांग्रेस की सरकार लाने का काम। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, ज्वालापुर।